हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? क्या हाल है? ऑल गोइंग फाइन? ओके। मैंने कहा था ना एएमटी पे लूंगा क्लास की। एएमटी का कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट एआईएमटी। कैसे कोई भी एआईएमटी, कोई भी मॉक टेस्ट हो, एनी मॉक टेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली क्लास का दो एजेंडा रहेगा कि कोई भी मॉक टेस्ट है, हाउ डू यू एनालाइज इट एंड हाउ डू यू ठीक है, तो कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू एनालाइज, ये दो चीज पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो वही करेंगे। कर लो सेशन, मॉक टेस्ट देखना पड़ेगा। ओके, नहीं दोनों करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट प्लस एलआरडीआई। ठीक है, तो क्वांट और एलआरडीआई में कैसे कैसे लोग पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे हम लोग को बेसिकली एनालाइज करना चाहिए, व्हाट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज एलआरडी एनालिसिस आल्सो। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिए ना। यस, देखो, तो बेसिकली अब जब अब आपने बेसिकली यहाँ पे एक दो मॉक दिया होगा आई थिंक। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गिवन एक या दो मॉक दिए होगे ना यार। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो ना, अभी पहले यहाँ पे सेशन देखो। ठीक है, जो मैं ले रहा हूँ। ओके, तो हमको ना, हमने सबने एक या दो मॉक टेस्ट सब लोगों ने दिया होगा। ओके, तो पहले मैंने सबको कहा था कि पहले मतलब मोस्टली लोग का फर्स्ट जो लास्ट वाला मॉक था, एक या दो मॉक होगा। तो मैंने कहा था गो इट लाइक अ रॉ मॉक। ठीक है, जितना रॉ दे सकते हो, बिल्कुल विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, जस्ट जो प्रिपेयर करके दो एंड देखो कि क्या करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जब तुमने कोई रॉ मॉक दिया, उसको आप बेसिकली उसकी इफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, है ना। सो हाउ डू यू अटेम्प्ट मॉक, हाउ डू यू अटेम्प्ट क्वांट एलआरडीआई इन द मॉक, राइट। देखो, फर्स्ट पहले लेते हैं हम लोग कि कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट इन मॉक। कोई भी तुम दोगे ना एक ये पेपर, तो तुम यहाँ पे पेपर में क्वांट कैसे अटेम्प्ट करोगे, हाउ टू अटेम्प्ट क्वांट इन मॉक, राइट। देखो, तो अब क्वांट अटेम्प्ट करने का जैसे रैंडम तरीका तो बहुत सारा होता है। व्हाट इज रैंडम तरीका? तो रैंडम तरीका लाइक मींस कि अब ऐसे ही क्वेश्चन वन से बहुत लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री पढ़ते जाते हैं। ठीक है, बट उससे हमारा इफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होता है। हाँ करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू सी ऑल दोस। हमारा बेसिकली एम क्या है? सो माय एम विल बी कि हम जो हमारी जो 22 क्वेश्चंस है क्वांट में, ठीक है, इसमें से कोई भी वी शुड नॉट लाइक इजी या मॉडरेट, जो भी इजी मॉडरेट क्वेश्चन होगा, ठीक है, या जो क्वेश्चन में आता होगा, ठीक है, सो एनी क्वेश्चन वी नो, तो उन क्वेश्चंस का हमें बेसिकली कोई भी कहीं से छूटे नहीं। ठीक है, शुडंट मिस दैट क्वेश्चन, उसको मिस नहीं करना है हमें। दैट्स द एम, राइट। ठीक है, ठीक है अमन, चलो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। विल गेट टॉप 20 कॉलेज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, एंजॉय योर बर्थडे। ठीक है, पक्का उसकी वाइफ बगल में बैठी होगी, वाइफ बगल में, इसलिए बोल रहा होगा ऐसा। ठीक है, ओके, देखो, तो ना अगर तुम्हारा यहाँ पे इजी मॉडरेट अगर पेपर बेसिकली क्वेश्चन छोटा ही चाहिए, ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या करते हैं ना,
तो क्वांट पेपर क्या अटेम्प्ट करोगे? सो मेक 40 मेक लाइक क्वांट में ना 0 से लेके 22 क्वेश्चंस है, राइट? लाइक क्वेश्चन 1 पे आओगे, क्वेश्चन 2 पे आओगे, है ना? सो विल कम एट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 0 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, 1 से लेके 1 2 3, राइट, 6, देन अगेन 7 to 12, ठीक है, देन अगेन 12 to 17 एंड देन अगेन 18 to 22, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे टोटल इन 4 पार्ट्स में यहाँ पे आप एमबीए करोगे, सॉरी ये आप अटेम्प्ट करोगे, पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, मॉक अटेम्प्ट करोगे 4 पार्ट में, ठीक है। तो ये 4 पार्ट, ओके, तो ये तुम्हारा 4 पार्ट कैसे चलेगा? हाउ दिस 4 पार्ट विल गो ऑन? अरे मैं उसी का भी कॉल ले रहा था एमबीए पे, तो दिमाग में वही चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब तुम इस 4 पार्ट में तुम यहाँ पे ये एमबीए ये मॉक का पेपर अटेम्प्ट करोगे यहाँ पे, राइट? तो ना ये इसका देखो फंडा बेसिकली क्या होगा, तो आप ना जस्ट ट्राई टू शेड्यूल दिस कि एवरी 10 मिनट्स में आई अटेम्प्ट सम 5-6 क्वेश्चन हियर, कुछ ऑफिस कहीं था। सो एवरी 10 मिनट्स में आई शुड डू दिस 5-6 क्वेश्चंस हियर, हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रैटेजी होगा कोई भी क्वांट को पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, राइट? तो हम पेपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पेपर को 4 पार्ट में, एंड ऑन एवरी पार्ट आई ट्राई टू स्पेंड सम 10 मिनट्स, okay, good afternoon यार। so on every like in every part I'll try to spend some 10 minutes on it, ठीक है, मतलब रफली है, ऑब्वियसली ये प्लस माइनस 1 मिनट होता ही ऑब्वियसली, ठीक है। सो 10-10 मिनट के आपको पेपर को डिवाइड करना है 4 पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि हर 10 मिनट में ये क्या होगा, यहाँ पे इन एवरी 10 मिनट यहाँ पे 2 राउंड चलेगा, राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है, राउंड 1 एंड राउंड 2, राउंड 1 एंड राउंड 2, एंड राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो हुआ क्या होगा, जैसे आपने जैसे पेपर स्टार्ट किया तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट पेपर आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा, है ना? तो मान लो जैसे मैंने पेपर स्टार्ट किया, मान लो मेरे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ ज्योमेट्री, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। बोला कि ज्योमेट्री का बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, क्या ये मेरा राउंड 1 क्वेश्चन है? राउंड 1 क्वेश्चन मतलब क्या है कि राउंड 1 क्वेश्चन मींस इट शुड बी फैमिलियर क्वेश्चन। तो देखोगे कि क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट किसी क्लास में किया है, डायरेक्टली दिमाग में है क्वेश्चन, एंड टेक दैट कॉल इन 5 सेकंड कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो आपको ये कॉल लेना पड़ेगा 5 सेकंड में कि तुम्हारा आता है कि नहीं आता है, ठीक है, 5 सेकंड का कॉल है। अगर मुझे लगता है कि नहीं लंबा सा क्वेश्चन है ये, बाद में देखेंगे, मूव टू सेकंड क्वेश्चन, तो लगेगा यार सेकंड क्वेश्चन ना नंबर्स का दिख रहा है, ठीक है। और नंबर्स का क्वेश्चन तुम लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को लगता है फॉर एग्जांपल मान लो रिमाइंडर का आ गया या फैक्टर्स का आ गया, ये जैसा ना आपके एआईएमटी में क्वेश्चन था, आपके एआईएमटी में कि वो वाला क्वेश्चन था, आई थिंक एचसीएफ ऐसे वाला एक मैंने क्वेश्चन डाला था, ठीक है, 3 नंबर से डिवाइड किया है, 3 to 5 वाला एक था ना क्वेश्चन, डिवाइड बाय 3 to 5 कितने आपके ये बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन था ये, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मैंने रफ ऐसे ही क्वेश्चन डाला था, तुमको याद होगा, डिवाइड बाई 3 to 3, ये 3 नंबर है यहाँ पे, ऐसे में से का जो फंडा था वहां पे, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको वो क्वेश्चन था, बोलेगा ये क्वेश्चन फैमिलियर है, तो ये क्वेश्चन अभी कभी निपटा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन फैमिलियर है, तो बोलोगे इसको अभी निपटा दिया, ठीक है। मान लो मेरे को टाइम, जो फैमिलियर क्वेश्चन है, मान लो मेरे को टाइम लगेगा 2 से 2.5 मिनट टाइम लगेगा मेरे को पेपर करने में, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मेरे को फैमिलियर क्वेश्चन में 200 से 200-2.5 मिनट लगा। फिर तुम्हारा मान लो क्वेश्चन 3 आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन 3 मान लो तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन था, एक मैंने वो वाला क्वेश्चन डाला था एआईएमटी में, मिक्सचर्स वाला, ठीक है, जो वो वाला डायरेक्टली फॉर्मूला वाला था, 1 माइनस क्यू बाई पी का पावर एन था ना एक फॉर्मूला, ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट वाला, राइट। तो लोग ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब बोले सर ये भी मेरे को आता है मेरे फ्रंट में, मैं डाल दिया यहाँ पे 2 मिनट डालता हूँ क्वेश्चन है, फाइन, 2 मिनट का हार्डली क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मतलब कोई क्वेश्चन तुम्हारा 4 आ गया, मान लो क्वेश्चन 4 पे स्क्रीन पे वो वाला क्वेश्चन आ गया, एक था ना सबसेट वाला, ठीक है। तो बोले नहीं ये क्वेश्चन फैमिलियर नहीं है मेरे से, थोड़ा लंबा लग रहा है सबसेट वाला क्वेश्चन, राइट, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। टेक दैट कॉल इन 5 सेकंड, ठीक है। मान लो तुमको क्वेश्चन 5 लगेगा, मान लो क्वेश्चन लॉग वाला था, तो बोलेगा नहीं ये भी फैमिलियर नहीं लग रहा है, ठीक है, टेक कॉल इन 5 सेकंड। मान लो क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन था अलजेब्रा का, एक है ना क्यूबिक वाला क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस 33 एक्स स्क्वायर करके क्वेश्चन था, प्लस 1155 करके था ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट। तो वो निपटाए थे वहां पे, तो ये भी तुमसे हो जाना चाहिए था, है ना। तो बोले ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता,
तो बोलते कि ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन, बोलते कि ये तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट, तो तुम बोलते ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ये भी निकल जाता 2-2.5 सेकंड मिनट में। तो अल्टीमेटली तुम देखो कि क्या हुआ कि तुमने अपने फर्स्ट 10 मिनट में, फॉर एग्जांपल, तुमने 6 मान लो तुम्हारे स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस 6 क्वेश्चन में तुमने 3 क्वेश्चन तुम्हें आता है, ठीक है, और 3 तुमने ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है। नहीं, जो होते जाए करते जाना है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में ये तुम्हारा क्या है, 1 to 10 मिनट्स का। तुमने फर्स्ट 10 मिनट में 6 क्वेश्चन का राउंड 1 किया, और राउंड 1 में तुमको लगा कि 2 से 3 क्वेश्चन निपट गया आराम से, राइट। कितने टाइम गए हैं, मान लो 2.5 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, और 3 क्वेश्चन छोड़ने 5-5 सेकंड, तो अराउंड 7 मिनट में रह गया है। एंड इन 7 मिनट वी आर डन विद 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अब यहाँ पे असेस करो इसके बाद कि राउंड 2 में आओ, और आपको लगे कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि आप तीनों क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हो, है ना। तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको मेरे को अटेम्प्ट करने पे हो जाएगा 3-4 मिनट में सॉल्व। हाँ, मे भी थोड़ा लेंदी हो, मे भी लॉग का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, लॉग का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पर थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, राइट। तो मान लो आप बोलोगे चलो ठीक है ना, इस 3-4 मिनट में लॉग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, राइट। तो आपका मतलब क्या है कि आपका 10 मिनट्स के आसपास हुआ, और आपने पेपर के 4 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक, निपटा दिए, है ना। अब इसके बाद लालच में नहीं आना, डोंट गेट इनटू ग्रीड, कि हमको ज्योमेट्री और ये भी कर लेते हैं, फिर पेपर का फंड ही नहीं रहेगा, फिर तो वही हो जाएगा कि हम 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 मिनट्स में आपने अपने मैक्सिमम इफिशिएंसी से क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है। दिस इज योर मैक्सिमम इफिशिएंसी इन 10 मिनट्स। ये आपका मैक्सिमम इफिशिएंसी है कि आप पेपर में से 5-6 क्वेश्चन पिक कर सकते थे, उसमें आपने 2-4 क्वेश्चन किया, ठीक है, और आपके बाकी क्वेश्चन जो हुए हुए मैक्सिमम निकाल दिया एफिशिएंसी। अब बढ़ते हैं अगले 10 मिनट्स में, सेम अगेन सेम अप्रोच, राइट। अब लोग जब हम आते हैं 11 to 20 मिनट्स में, ठीक है, तो अब यहां पे अप्रोच सेम रहेगा बिल्कुल भी। बस यहां पे एक एक्स्ट्रा मेरे पास एडवांटेज क्या रहेगा, कि जब मान लो मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इतना 4, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। अब मेरे इसके मान लो ये 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सिचुएशन, मान लो दिस, यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन तुम्हारा एग्जैक्टली प्रीवियस वाला जाए, ठीक है, तुम यहाँ पे आराम से 3-4 क्वेश्चन निपटा दो। तो सिचुएशन 1 क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली तुम्हारा ऐसा हो जाए कि तुम्हारे वो 5-6 क्वेश्चन वही तुम्हारा, लाइक तुम 3-4 क्वेश्चन निपटा दो यहाँ पे सॉल्व करते करते, ठीक है। बट सिचुएशन 2 भी यहाँ पे एक हो सकता है। सिचुएशन 2 क्या हो सकता है यहाँ पे, कि हो सकता है कि इस 6 क्वेश्चन के लॉट में ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मान लो आपने क्वेश्चन 7 देखा, बोलेगा नहीं यार बहुत लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन 8 लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन 9 लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन 10 ये डायरेक्टली फैमिलियर हो गया, क्वेश्चन 11 लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन 12 हो गया। तो आप बोलोगे मान लो आपने इन क्वेश्चन करने के लिए दो आपको, क्योंकि आपको राउंड 1 में सिर्फ फैमिलियर क्वेश्चन करने थे, ओनली फैमिलियर क्वेश्चन करने थे, राइट। तो आप बोलोगे कि भाई मैंने यहाँ पे 2-2.5 मिनट में कर दिया दोनों क्वेश्चन। तो आपको क्या लगेगा कि अभी तक आपके पास 5-6 मिनट हुआ है, एंड इन 5-6 मिनट आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन निपटा दिया, ठीक है। अब आपके पास अभी भी टाइम है 5-6 मिनट, है ना, 20 मिनट का अभी 5 मिनट टाइम है, आगे जंप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे एनालिसिस करना है पीछे का, सो एनालिसिस करना है आपको ऑफ वॉट एवर हैपेंड, ठीक है, पास्ट में। पास्ट मतलब क्या, कि नहीं सर बैठ जाना सर, पास्ट एनालिसिस करना है सर, उसको ऐसे ठीक कर सकते थे, नहीं हुई, ठीक है, एक्स के बारे में सोचे, वो नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। एक्स नहीं सोचना, पास्ट करने लगे कि अभी रिसेंट पास्ट, ठीक है, अभी का सोचना है हमको। तो अभी का मीन्स कि अभी जो हमने मान लो राउंड 1 के जो पहले 6 क्वेश्चन में था, ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन जो हमने किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पढ़ लिया यहाँ पे, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे, ठीक है, हाँ, रिसेंट पास्ट, मोस्ट रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, जस्ट 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है यहाँ पे, फाइन। और यहाँ के 2-3 क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे देख के फर्स्ट शॉट में, आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहां पे दिमाग लगाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन और निकल जाएगा, ये हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अटैकिंग क्या है कि हम इस 6 में से मैक्सिमम स्क्वीज कर लें। बट मान लो ऐसा हो सकता है कि इसी 6 के स्लॉट में 3-4 क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाए, ठीक है। तो आपके पास क्या एडवांटेज है कि आपने लास्ट वाला स्लॉट देखा हुआ है, स्लॉट है ना, और लास्ट वाले स्लॉट में हमने देखा है कि भाई उसमें आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक सबसे बड़ा ज्योमेट्री वाला ये हमने छोड़ा हुआ था। तो क्या इसको कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं,
इसको कर सकते इधर कर सकते, ठीक है। यही सब कॉल्स, दीज आर द कॉल्स यू नीड टू टेक, राइट। यही सब कॉल्स है जो तुमको लेना होता है एग्जाम सिचुएशन में। और कौन सा बंदा अच्छा कॉल ले पाएगा बताओ? कॉल तो लेना है हमें, ठीक है। यू टेक सम क्रूशियल कॉल्स हियर, कौन अच्छा कॉल ले पाएगा? जो अच्छा प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। जो ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेगा, जो जितना ज्यादा कामनेस रहेगा, जिसमें बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड, ठीक है, और फिर प्रिपेयर्ड, तो वही लोग ये कॉल्स ले पाएंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि क्रूशियल कॉल होता है कि ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। तो आप जितना ज्यादा आपने जितना ज्यादा अपने अंदर कंटेंट लिया होगा, आपने जितना ज्यादा अपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा प्रैक्टिस में, तो आपको दिखेगा कि नहीं, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का यहाँ भी एक क्वेश्चन है और ज्योमेट्री का यहाँ भी एक क्वेश्चन है, आपको दिखेगा नहीं ये ज्योमेट्री क्वेश्चन लेंदी है, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है फैमिलियर, इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन से अपनी क्या बढ़ानी है, फैमिलियरिटी बढ़ानी है, ठीक है। एंड बी कूल एंड काम देयर, यही पूरा गेम ही यही है, ठीक है। तुम देखोगे क्रिकेट देखते रहो, क्रिकेट में डाल देते ना, अरे ये क्या कर रहे थे, पैनिक होकर आउट हो गया, ठीक है। सोचो कि 140 करोड़ में से 11 लोग जाते हैं वहां पे छठ के, 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में से 11 लोग प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे खेलते हुए, ठीक है। उससे भी गाली देते हैं हम लोग बैठ के कि ये क्या कर रहे हैं, जब पैनिक हो गया आउट हो गया, गंदा शॉट हो गया आउट हो गया, पैनिक हो गया, ये क्या पैनिक हो जाता है, सोच रहे हो? तो सिचुएशंस क्या होता है ना कि जैसे ही जब तुमको क्रूशियल कॉल्स लेना होता है ना, तो हम ह्यूमन माइंड में पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। हम वेयर ह्यूमन माइंड। तो इसी चीज का आपको प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर टैलेंट होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर कंटेंट होगा, उतना आप क्रूशियल कॉल्स ले पाओगे, ठीक है। तो कोई भी बंदा, ठीक है, बिहेव लाइक एम एस धोनी, ठीक है। इधर सिचुएशन किसका, एम एस धोनी का है, बिल्कुल कूल एंड काम टिल लास्ट मोमेंट, भले मैच हारे चाहे जीते, मैक्सिमम जिता ही देता है, ठीक है, बट लाइक कूल एंड काम टिल द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना इन चीजों को, ओके। तो इसलिए यही 2-3 चीजों का सारा ये पॉइंट है, समझ में आया सबको? पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सेम गोज की जब तुम्हारा यहाँ पे आएगा 21 to 30 मिनट्स, ठीक है, सेम। तो हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे पेपर 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17 रहेगा ना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हर बेसिकली पेपर देने का अटेम्प्ट क्या है, देने का मतलब कि हर 5-6 क्वेश्चन में से, ठीक है, हमको 10 मिनट्स में से बेस्ट क्वेश्चन को स्क्वीज कर लेना है। दैट्स द होल आइडिया ऑफ गिविंग द पेपर, ठीक है। हर 5-6 क्वेश्चन में से हर 10 मिनट्स में आई पिक 5-6 क्वेश्चन, आई स्क्वीज आउट द बेस्ट क्वेश्चन, जो हम मेरे क्वेश्चन फैमिलियर या उनको हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है कि जब आप पहुंचते हो एंड तक ना, तो आपका जो मतलब एंड तक पहुंचोगे 31 to 40 मिनट में भी, तब भी क्या होगा, आप क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, तो आपके पास लास्ट के 5-6 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट बचेंगे। तो इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को स्क्वीज करते रहोगे ना, तो फिर लास्ट तक कुछ छूटता नहीं है पेपर में। नहीं तो ये मैंने बहुत देखा है कि कैट का एग्जाम देने गए सर, वहां पे जाके सब भूल गए, क्योंकि वहां पे क्या हुआ ना, क्वेश्चन वहां पे होता क्या है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तुम्हारा तो आ गया फैमिलियर, ठीक है, तुम सारी स्ट्रेटेजी भूल जाते हो। क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, हो गया, बड़ा खुश, 3 नंबर। क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, बहुत खुश, 3 नंबर। फिर क्वेश्चन 3 नहीं हुआ, बट ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 ट्राई कर लेते हैं, हो गया। क्वेश्चन 6, नतीजा क्या होता है कि जब तक 7 क्वेश्चन में पहुंचे, ठीक है, और 20 मिनट्स चला गया। कभी देखा ऐसा किसी, अभी बहुत लोगों के मॉक में हुआ होगा कि हम क्वेश्चन 6 या 7 पे हैं, मेरा 20 मिनट निकल गया होगा, हुआ होगा मॉक में, प्रीटी श्योर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्या सिचुएशन है, ये कुछ नहीं है, हमारा क्या है, इट्स अ पैनिक सिचुएशन, और कुछ नहीं है। यही तुम्हारा क्या है, पैनिक सिचुएशन है। क्यों है ये पैनिक सिचुएशन? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास 40 मिनट है ना, अब आपके 20 मिनट निकल गए, ठीक है, और अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ही हो, राइट, तो आपको क्या लगेगा कि यार अब मेरे पास ना 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी टाइम तो 20 मिनट है। अब ना मान लो, अब इसके बाद पैनिक, देखो पैनिक में क्या होता है बताता हूं, वो भी बताता हूं, विजुअलाइज करना, तभी सब गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन 8 आएगा तो बोलेगा क्वेश्चन 8, ये लगता तो ये लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा, पर सोचा मैं क्वेश्चन 9 कहीं और इजी है क्या, अच्छा क्वेश्चन 8 छोड़ो, स्किप करते हैं, क्वेश्चन 9 चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये इजी है क्या, ये लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अब ना माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो लग रहा है कि आगे, तो मुझे दिमाग में क्या लग रहा है कि आगे के 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमको पहुंचना है
क्वेश्चन 22 तक पहुंचना है, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन 8 में टाइम स्पेंड करें कि नहीं करें, 9 में करें कि नहीं करें, क्योंकि 22 तक पहुंचना है, और पूरा पेपर खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? नॉलेज का कोई कमी नहीं था, आपके पास फुल नॉलेज था, ठीक है। तो नॉलेज का कोई कमी नहीं था, इट जस्ट अबाउट लैक ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। योर लैक ऑफ एप्लीकेशन एट दैट टाइम, आप जो स्ट्रैटेजी सोच के गए थे वो स्ट्रैटेजी वहां पे आप नहीं कर पाए, ठीक है। सो आप अगर वहां पे वो स्ट्रैटेजी नहीं कर पाए तब वहां पे हार जाओगे, ठीक है। जस्ट गेट लूज द गेम देयर पॉइंट, उस पॉइंट पे, ओके। तो मेक श्योर कि ये गलतियां नहीं करे तो हमको, बट जब भी हम मॉक देने जाएंगे ना, तो मॉक जाने के समय मेरे पास सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा? द फर्स्ट थिंग विल बी कि हमको इन एवरी 10 मिनट्स, फ्रॉम एवरी 10 मिनट्स एंड 5-6 क्वेश्चन, स्क्वीज आउट द बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे फैमिली जो हो जाएंगे। तो आपका भी इससे क्या होगा कि कोई पेपर में पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इवन लास्ट के 5 क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 10 मिनट है ना, तो पैनिक नहीं करोगे। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने से ना वो हट जाएगा कि भैया मेरा वो इशू खत्म हो गया, फाइन, कि हम पैनिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद डिवाइड करते हैं अपना, अब मोर ऑफ योर टैलेंट कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, ठीक है। बट हाँ, इससे क्या होगा, अगर इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप कम से कम अपने इफिशियंसी से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपको पेपर में 9 क्वेश्चन आता है तो आप 9 क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपको पेपर में 12 क्वेश्चन आता है तो आप 12 क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपको पेपर में 8 क्वेश्चन आता है तो आप 8 क्वेश्चन करके आओगे। जितना आता है उतना करके आओगे, है ना। बट इस तरीके से क्या होगा, अगर इस तरीके अटेम्प्ट करोगे कि 7 क्वेश्चन में 20 मिनट लग गया तो बीच में पैनिक कर जाओगे, जितना आता है उतना नहीं कर पाओगे। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। सौम्यदीप, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे यार, विश यू अ ग्रेट ईयर अहेड, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, टॉप 20 कॉलेज, नेक्स्ट बर्थडे तक, ठीक है। अगले बार आईएम से मैसेज करना, ठीक है। सर पहुंच गया आईएम में। सौम्यदीप का नहीं शादी हुआ यार, बेचारा अभी 4th ईयर में, 4th ईयर रिसर्च पास किया है अभी। नहीं नहीं बाबा, एआईएमटी मैंने कहा है। देखो ये सब जो भी मैं मॉक्स के टिप्स दे रहा हूं, सो ऑल द मॉक्स टिप्स आई एम गिविंग हियर, ठीक है। ये आप पहले मॉक देने का हमारा एक प्री रिक्विजिट है, ठीक है। ये उसके बाद ही है। तो मॉक देने का प्री रिक्विजिट क्या है कि हमने अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम या ज्योमेट्री, हमने 3 मॉड्यूल पे अच्छे से कमांड कर लिया है। 3 मॉड्यूल पे हमने अच्छे से कमांड कर लिया है, ठीक है। और एलआरडीआई में सारे टॉपिक्स पे एटलीस्ट 10 to 15 सेट्स पर टॉपिक टच कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 250 सेट से 300 सेट हम लोग कर चुके हैं। हाँ, एट द मिनिमम तो कम से कम 200, इससे कम तो नहीं, मिनिमम 200, ठीक है। तो अगर इतना आप कर चुके हो तभी आप मॉक दोगे, इसके पहले मॉक नहीं देना है, ठीक है। कोई फायदा नहीं मॉक देके। ऐसा नहीं सर ये हम करेंगे अक्टूबर में, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मैंने डेडलाइन दिया है, लास्ट कभी अपना प्रेप स्टार्ट किया और लास्ट आपका डेडलाइन है 20 अगस्त का, ठीक है। तो 20 अगस्त और 25 अगस्त टू बी लास्ट, इसके बाद नहीं। तो हमको 25 अगस्त तक हमको अपना मॉक स्टार्ट करना ही करना है। तो विच एवर यू फिनिश इट बिफोर, या तो 25 अगस्त पहले आ जाए या आपका ये पहले हो जाए, उसका आपको मॉक देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मॉक का प्री रिक्विजिट है। तो ये सारे टिप्स सुन के दे रहा हूँ जो लोग मॉक इतना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस कि तुम क्वांट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। कमांड मीन्स कि पूरा क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, कम से कम उसमें 500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा बेसिकली क्या है बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा बेसिकली क्या है, तो क्वांट पे देखो हमेशा मेरा एम क्या रहेगा ना, देखो किसी भी चीज को ना स्लोली बढ़ना चाहिए। सो ऑलवेज जब तुम किसी चीज में प्रोफिशिएंट नहीं होते हो, ठीक है, प्रोफिशिएंट मतलब कि तुम बिल्कुल प्रो नहीं हो जाओ किसी चीज में, ठीक है। तो हमको ना किसी भी चीज को स्लोली इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर इसका क्या मतलब बोल रहा हूं मैं, बहुत लोग क्वांट में प्रोफिशिएंट होंगे कि सर मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जिनका क्वांट बहुत अच्छा, जो लोग क्वांट पे प्रो हैं, ठीक है।
तो वो लोग अपना आराम डायरेक्टली मूव करो, तो बोलेगा सर मेरा अच्छा है क्वांट में, हम हर मौके 10-12 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वांट, तुम अपना क्वांट जैसे मैंने बैठा, जस्ट फॉलो स्ट्रैटेजी और उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाओ, ठीक है। बट जो लोग क्वांट में अपने आप को थोड़ा सा बोलते हैं कि सर मेरा थोड़ा आउट ऑफ टच है, ठीक है, मेरा उतना माइंड काम नहीं करता क्वांट में, तो अगर थोड़ा हम क्वांट में स्लो हैं, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, उनके लिए बोल रहा हूं कि मेक श्योर कि पहले ऐसा बनाओ स्ट्रेटेजी कि फर्स्ट 5 मॉक में, ठीक है, बी कंसिस्टेंट कि हम कम से कम इस तरीके से ये इतना हम क्वेश्चंस को हर 10 मिनट में 5-6 क्वेश्चन स्क्वीज कर करके 8 क्वेश्चंस करने का हैबिट डाल लो कि हमको 8 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही करना है, ठीक है, कि हमको 24 नंबर चाहिए हर एक मॉक में, 24 से कम में मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो आई वांट 24 नंबर इन एवरी मॉक, मेरे को चाहिए 24 नंबर हर एक मॉक में चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। अब बोलोगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, हमको हर 10 मिनट में से 5-6 क्वेश्चन में से हमको बस 2 क्वेश्चन स्क्वीज करना है ना, 2 क्वेश्चन करना है स्क्वीज, राइट, तो हमको 2 क्वेश्चन स्क्वीज करना है, 2 क्वेश्चन कर लेंगे स्क्वीज। बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा, तो अरिथमेटिक आना चाहिए इसके लिए, अलजेब्रा आना चाहिए इसके लिए, एंड वी कैन स्क्वीज द बेस्ट, ठीक है। जब 24 नंबर लाने का हैबिट हो जाए आपके पास, तो उसके बाद स्लोली अगले 5 मॉक्स में M1 उसके बाद अगले जो 6 मॉक होंगे आपके, ठीक है, लाइक M6 M7 M8 M9 M10, अगले 5 मॉक में इसको 10-10 क्वेश्चन लेने का ट्राई करो कि हम यहाँ पे, अब हम ट्राई करते हैं कि हमको यहाँ पे 30-30 नंबर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ही अगले मॉक में ट्राई करो कि अगले 5 मॉक में हमको 11 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। सो 11 to 12 क्वेश्चंस। तो अगर तुमको मॉक में एक बार कंसिस्टेंटली 30 प्लस मार्क्स आने लगेगा ना, तो तुमको अच्छा फील होगा, क्योंकि 30 प्लस मार्क्स विल गेट यू गुड परसेंट। देखो कोई भी, देखो हम जिस चीज में प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं ना, हमको उस चीज को करने में टाइम देना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली करना हमें भी 99 लाना है, जो अभी क्वांट पे प्रो भी वो भी 99, मान लो जो बंदा क्वांट में प्रो है वो भी 99 लेके आएगा, तुम भी 99 लेके आओगे, बट दोनों का रास्ता अलग अलग रहेगा दोनों, क्योंकि तुम अभी एट द सेम टाइम तुम सेम स्टेज पे नहीं हो, ठीक है, यू बोथ आर नॉट एट द सेम स्टेज, राइट, ठीक है। अब मान लो मेरे को रेस करना है, मान लो मैं बोलूंगा मेरे को जिम में, मैं जिम जाता हूं, मेरे को वहां के बेस्ट इंसान से रेस करना है जो बहुत फिट है, तो अभी रेस नहीं करने लगेंगे ना यार, अरे आ जाओ आज रेस करते हैं 5 किलोमीटर का, आज तो हरा ही देगा मुझे, मैं बोलूंगा रुको यार 3 महीने का टाइम लो, ठीक है, 3 महीने मेरे को प्रिपेयर करने दो, 3 मंथ्स, तो आई फर्स्ट स्टार्ट विद 2 किलोमीटर, देन 2.5 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर, तो स्लोली तो रेस करेंगे 3 महीने के बाद, बट उसका रास्ता और मेरा रास्ता अलग अलग होगा रेस करने का, ठीक है, ऐसा भी हरा भी देंगे बट अलग रास्ता होगा, ठीक है। इसलिए अभी आज नहीं कि सर हम आज हमसे सर आज हम मॉक दे के आए, हमने ग्रुप में देखा कि उसको 12 उसके उसने उसने 40 नंबर ले आए, सर मेरे 15 भी नहीं आए, ऐसे नहीं भैया, ठीक है, 15 आए कोई बात नहीं, 15 से 20 आएंगे, 24 आएंगे, 27-30 आएंगे, ठीक है, तो स्लोली, मतलब कोई भी, अगर तुमको क्रिकेट समझ में आता है तो लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स डिड दिस थिंग, राइट। फॉर एग्जांपल अगर तुमने देखा होगा कभी, तो तुमने रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुना होगा, ठीक है, तो बहुत रोहित शर्मा टोल्ड है कि बहुत सिक्स मारता है ना ये, लेकिन पहले वाज नॉट दैट एफिशिएंट, आज से 15 इयर्स पहले, ठीक है, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो मेरे को गेम चेंज करना था, कि आई नीड टू चेंज माय गेम, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट किया कि मैंने हर बॉल नेट में 6 बॉल खेलना स्टार्ट किया, एंड इन एवरी 6 बॉल आई थॉट कि मैं 1 से 2 6 कंसिस्टेंटली मारूंगा, ठीक है, एंड आई प्रैक्टिस्ड इट फॉर अराउंड 7-8 मंथ्स एंड आई एंडेड अप विद हिटिंग 4 to 5 एवरी 6 बॉल, ठीक है। तो हर उसका पहले कि हर 6 बॉल में पहले 1 से 2 मारेंगे, 1 या 2, उससे ज्यादा मारेंगे नहीं, ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 1-2 कंसिस्टेंट हो गया, फिर 3-4 बढ़े, बोला आई एंडेड अप दैट प्रैक्टिस विद 4 to 5 एवरी डे, ठीक है। तो ये सब टिप्स, यही सब काम आता है रियल लाइफ में, ठीक है, कि पहले स्लोली स्टार्ट करो। मेरा क्वांट अच्छा नहीं है तो मेरा पहले एम क्या है कि पहले हम 24 नंबर लाएंगे, 8-8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर लेंगे, इट्स इजी, राइट। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन स्क्वीज करना इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब तुमको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करो, बोले सर मेरा एथलेटिक अच्छा होना चाहिए, मेरा अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, मेरे नंबर्स का बेसिक कम से कम खत्म, अगर कम से कम 2 क्वेश्चन इजीली स्क्वीज कर लें
तो नंबर का कम से कम अच्छा खासा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ज्योमेट्री का लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद नंबर्स को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ज्योमेट्री को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, पीएनसी अच्छा करेंगे, तब और बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए अपना एक स्टेप बाय स्टेप करके इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। भागना नहीं है, बहुत रश नहीं करना है हमें, राइट। ये पहला चीज हुआ, ठीक है। सबको क्लियर है? कौन जब भी अगला एआईएमटी दोगे या जब भी जो अगला मॉक दोगे तो क्वांट का पेपर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। क्वांट का पेपर ऐसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इट्स परफेक्टली फाइन। हो सकता है आपको लगे कि सर मैं ना पहले, अगर मैं ना पहले वाले मॉक में सर मैं पहले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 लाइन से करा था, मेरे 30 नंबर आ गए, बट आज मैंने न्यू स्टडी लगाई, मेरे 24 नंबर आ गए, ठीक है। तो क्या मैं वही अपना स्टडी लगाऊं 1 2 3 वाला? ठीक है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। मैंने बता दी कि 1 2 3 क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 में ये प्रॉब्लम है कि जब फंसोगे तो पूरा फंस जाएगा, पेपर ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स परफेक्टली फाइन। बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसे ही हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलना सीख जाते हैं, ऐसे ही वहां भाज रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बट जैसे ही मेन मैच आता है वहां फेल हो जाते हैं। तो वहां पे जो कोच्ड वाले लोग होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप अपने गेम को ना कोचिंग स्टार्ट करोगे, टेक्निकली करेक्ट स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा फॉल होगा, ठीक है। थोड़ा सा गेम, कोई भी गेम ले लो, आप टेबल टेनिस खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप कबड्डी खेलो, जब भी आप उसको टेक्निकली करेक्ट करने का ट्राई करोगे, थोड़ा सा गेम नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जाएगा, ऊपर जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो हल्का नीचे जाएगा, कभी लगेगा सर नया स्ट्रैटेजी है, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को करने पेपर में, ठीक है, बट दैट्स फाइन, ठीक है। इसी से इंप्लीमेंट करना, हल्का नीचे फॉल करोगे, ठीक है, क्योंकि आप सही तरीके से पेपर को स्टार्ट कर रहे हो, फाइन। बट फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान रखने इन चीजों को, ओके। नाउ सेकंड थिंग इज, इसके बाद एलआरडीआई। तो एलआरडीआई में पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, हाउ डू यू अटेम्प्ट पेपर इन एलआरडीआई? एलआरडी इतना फाइट नहीं है, एलआरडी में 4 सेट ही रहता है, ठीक है। सो एलआरडी में ज्यादा फाइट है क्योंकि यहाँ पे 4 सेट्स रहता है, तो 4 सेट्स रहते हैं मोस्टली यहाँ पे। तो ये या तो 4 सेट आएंगे 5 क्वेश्चन के एग्जाम में आएगा, या एग्जाम में 5 सेट्स आएगा 4 क्वेश्चन का, यही आएगा, ठीक है। सो यही दो में कुछ पैटर्न रहेगा वहां पे, या तो मतलब 20 क्वेश्चन में 4 सेट या 5 सेट रहेंगे, कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, एलआरडी में। तो अब देखो एलआरडीए में आपको क्या सोचना है ना कि एलआरडीए में प्रॉब्लमेटिक पॉइंट कहां है, ठीक है। तो पहले जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो किसी भी चीज के लिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होने का मतलब बेसिकली ये है, आप ये सोचते हो कि पहले जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है ना उन पे अटैक वर्क करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स मेरा क्या क्या है एलआरडीए में, राइट। तो फर्स्ट सबसे पहला एलआरडीए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि वहां पे हमको सेट्स लगते हैं अनफेमिलियर, ठीक है। दिख लेता है कि अरे ये क्या आ गया सडनली, ठीक है। सबसे बड़ा एलआरडी क्या है, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ एलआरडी, राइट। तो इसको क्या करना चाहिए, तो हमें इसको पहले करेक्ट करने के लिए वी शुड प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स एट होम, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स हमको घर पे सॉल्व करना चाहिए, ओके। ताकि कैट आने तक, कैट में एटलीस्ट हमको वहां पे, अभी नहीं, नॉट इन जुलाई, इन नवंबर जब कैट आए तो इतना सेट कर ले क्लास में, मॉक में, ये वो, कि हमको जाके वहां पे 2 3 हमको, ठीक है, 2 3 हमको वहां पे फैमिलियर सेट मिल जाए, ठीक है। तो इसका रफली एम क्या है कि जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम 3 to 4 सेट्स पर डे करोगे, एंड विथ ग्रेट कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट शुड बी गुड इनफ, ठीक है। 8 बहुत ज्यादा है, करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 4 काफी है करना, अगर कंसिस्टेंसी रहोगे तो, ठीक है। दैट्स वन पॉइंट हियर, ओके। तो ये तुम्हारा ये तरीका है कि तुमको वहां पे क्या आएगा, सेट्स मिलेंगे अनफेमिलियर, तो उसको तुमको घर में प्रैक्टिस करनी है। सेकंड यहाँ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या आता है कि सेट का सिलेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हमको वहां पे 4 सेट आता है, ठीक है। तो मेरे को वहां पे 4 सेट आता है, तो मान लो 4 सेट अगर पेपर में आता है, तो मेरे को 2 सेट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लिया कि मेरे को सिर्फ 2 सेट आई नो, आफ्टर मॉक, हाँ मेरे को लगेगा कि 2 सेट मेरे को सॉल्व करना आता था, बट यहां पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या है कि वो 2 सेट हम चूज वहां पे नहीं कर पा रहे हैं उन 40 मिनट्स में, ठीक है। कि भाई ये हमको 40 मिनट में ये सेट हमको यहाँ पे पिक कर लेना चाहिए था, ठीक है। हमको वहां नहीं मिला, हम वहां रॉन्ग सेट पकड़ लिए, मेरा काम खत्म हो गया, वहां पे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम आ गया।
तो इसको सॉल्व करने का बेसिकली तरीका क्या होता है कि जब तुम इस तरीके का जब तुमको प्रॉब्लम फेस करते हो ना कहीं भी एलआरडी में सेट सिलेक्शन का, तो सेट सिलेक्शन को तुमको ठीक करने के लिए द वन थिंग विच यू नीड टू डू हियर इज कि आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब क्या होता है? वीकनेस को तो हमेशा वर्क कर रहे हैं, तो वीकनेस पे वी आर ऑलवेज वर्किंग। तो कैट तक तो हम अपना वर्क वीकनेस को रहने नहीं देंगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मॉक के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैट तक तो अपना वीकनेस कुछ भी नहीं देंगे, वीकनेस को खत्म कर लेंगे कैट तक। बट अभी कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है हमारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं मान लो मैं एलआरडीएस पेपर सॉल्व करता हूँ, तो मेरा सबसे ज्यादा दिमाग पता है कहाँ चलता है? मेरा माइंड सबसे ज्यादा कहाँ चलता है? ठीक है, बताओ। इतना मैं पढ़ाता तो लोग कैट कैट बताओ मेरा कहाँ चलता है सबसे ज्यादा? मैं दिमाग सबसे ज्यादा चलता है क्वांट बेस्ड पजल्स में। ठीक है, सो क्वांट बेस्ड पजल्स और एलआर के सेट जो टिपिकल एलआर होते हैं। ठीक है, यहां सबसे ज्यादा मेरा ये स्ट्रेंथ है। करेक्ट, सबसे ज्यादा। ओके, तो मेरे को क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्यूबीपी, हाँ रोस्टिंग के बाद बोल रहा हूं मैं, तो क्यूबीपी और तुम्हारे टिपिकल एलआर सेट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिमाग में चलता है रोस्टिंग के बाद क्वांट बेस्ड पजल में और एलआर सेट्स में। तो ये मेरा स्ट्रेंथ, मतलब पेपर में ना अगर मेरे को कैट में जब भी कैट लिखता था पहले, या अगर मैं अभी मॉक भी बनाते रहता हूँ इतना, तो मेरे को ना एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे को लगता है कि अच्छा ये ना मान लो फॉर एग्जांपल ये 7-8 कंडीशंस का एलआर सेट है। ठीक है, तो 7-8 कंडीशंस एलआर सेट है। नहीं नहीं, वो तो इसलिए ज्यादा प्रोड है क्योंकि क्वांट में बहुत ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा होते हैं वही करूंगा ना ज्यादा अपलोड। ठीक है, अब स्कैटर चार्ट का आज 2 ही 3 सेट ही है, तो क्वांट के 100 सेटों को मिल जाएंगे मॉक्स में। ठीक है, तो वो इसका ऐसा मतलब नहीं कि मेरे को स्कैटर चार्ट नहीं आता। ठीक है, बताना चाह रहा हूँ कि मैं बनाता हूँ कहाँ, तो हर एक का एक स्ट्रेंथ होता है, राइट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेसिकली होता है कि अगर आप जैसे बना रहे हो अपना एलआर, तो जैसे मेरा एलआर है, तो मेरे को पता है ना कि अगर मेरे पास 2 सामने में सेट है, ठीक है, और मेरे पास एक सेट है, मान लो एक डीआई का सेट है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एलआर का 10 कंडीशन का सेट है, तो मेरे को ना एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे एलआर का जो 10 कंडीशन का सेट है ना, ये मैं कर ही दूंगा। ठीक है, इसको पिक करते भले यहाँ पे आई एम रेडी टू मेक 3-4 केसेस। ठीक है, तो मैं रेडी हूं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 3-4 केसेस बनाऊंगा, मैं रेडी हूं यहाँ पे। ठीक है, 3 केसेस बनाने के लिए, बट मैं एलआर कर ही दूंगा। ठीक है, मैं पता है मैं हो जाएगा मेरे से, तो ये कॉन्फिडेंस रहता है पेपर में, राइट। तो अब तुम भी जब पढ़ाई करोगे ना, ठीक है, वही बता रहा हूं, जब तुम पढ़ाई करोगे तो बोलोगे सर मेरा आपका स्ट्रेंथ क्या, बोलो आप बोलोगे किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है फॉर समबडी, फॉर पर्सन ए का स्ट्रेंथ हो सकता है डीआई। ठीक है, तो बोलेगा सर डीआई, मेरा डीआई हो जाता है, मेरा डीआई हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो पर्सन पर्सन बी का स्ट्रेंथ होगा वेन डायग्राम। ठीक है, किसी का स्ट्रेंथ होगा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, पर्सन सी का। पर्सन डी का स्ट्रेंथ होगा एलआर। पर्सन ई का स्ट्रेंथ होगा क्वांट बेस्ड पजल्स। समझ लो, राइट, कहने का मतलब है। ठीक है, तो आपको ना जब आपका दिमाग जहां पे चलता है, जिसको ना तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका दिमाग जहां पे ज्यादा चलता है, आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा वहां पे सेट सॉल्व करने के लिए। सेकेंड थिंग इज, उसके बाद ये पहला वाला पॉइंट क्या है कि एक तुम्हारा अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और सेकेंड तुम्हारा क्या है लेंथ के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोलता कि हर एक लेंदी सेट टफ होता है या हर छोटा सेट इजी होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट ना लेंथ के अकॉर्डिंग जब भी स्मॉल सेट्स होता है ना, तो स्मॉल सेट्स में तुमको टाइम ज्यादा मिलता है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, यू गेट मोर टाइम टू एनालाइज। ओके, तो आपने अपने आप को ऐसा, जो छोटे सेट्स होते हैं, राइट। अब मान लो तुमने पहला ही सेट पिक कर लिया, बड़ा सा 13-12-13 कंडीशन का सेट है, तो तुमने अपना, अब तुम्हारा वहां पे तुमने वहां पे क्या है 40 मिनट्स आए यहाँ पे। ठीक है, 40 मिनट्स का पेपर है, तुमने वहां पे, तुमने वहां पे पहला ही सेट ऐसा पिक कर लिया कि उसमें 13 कंडीशन है मान लो। ठीक है, भले तुम ये सेट कर लोगे, बट ये पहला सेट करने में भी तुमको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, अगर लग जाएगा तब भी कोई बात नहीं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम रोबोट तो है नहीं। अब 20 मिनट में सेट होगा तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही 8-10 मिनट हुआ, हमारा अब सेट, हम सेट के बीच में हमारा हाथ पांव फुल रहे हैं, कहाँ टाइमर देख रहे हैं, 10 मिनट हो गया यार, फिर सॉल्व करते हैं,
5 मिनट और हो गया, 5 मिनट हो गया, फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो हर बार ना पैनिक हो रहा है, टाइमर देख जितना टाइम जा रहा है पैनिक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि माय फर्स्ट सेट कैन नॉट बी दैट लेंदी, राइट, क्योंकि जितना लेंदी सेट होगा ना तुमको उसको लीव करने का टाइम भी उतना ही बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, राइट। अब मान लो तुमको लेंदी सेट तो सॉल्व नहीं हुआ, तो तुमको लग गया इसको छोड़ने में 12 मिनट लग गया। अगर कोई स्मॉल सेट तुमने पिक किया होता और मान लो वो डिफिकल्ट होता, मान लो फॉर एग्जांपल तुमको लगेगा नहीं ये सेट बिल्कुल खुल ही नहीं रहा, तुमने ट्राई किया 6 to 8 मिनट्स तक, ठीक है, 6-7 मिनट ट्राई किया, सेट बिल्कुल नहीं खुल रहा है, एकदम नहीं खुल रहा है, तो छोड़ दिया। तो जितना छोटा सेट रहेगा उसको एनालाइज करना उतना आसान रहेगा कि सॉल्व करना है कि नहीं करना है। इसलिए एज पर माई एक्सपीरियंस कि जो तुम्हारा फर्स्ट सेट है पेपर में, ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट सेट है पेपर में, that first set always be should of smaller length, ठीक है, as well as थोड़ा वहां पे क्या हो फैमिलियरिटी हो सेट में, ठीक है। तो या तो अपने स्ट्रेंथ से कोई फैमिलियर सेट पिक करो, ठीक है। तो दैट वुड बी ये तुम्हारा फर्स्ट सेट, क्योंकि ना देखो पेपर में बताता हूं, ठीक है, पेपर में फर्स्ट 2 सेट्स, ठीक है, फर्स्ट 2 सेट्स आर रियली वेरी क्रूशियल। फर्स्ट 2 सेट ना काफी क्रूशियल होते हैं पेपर में, ठीक है। ये 2 सेट इज योर मेक और ब्रेक गेम, बिकॉज एक सिचुएशन समझ लो ना कि अगर तुमने पेपर में 2 सेट पिक नहीं किया, देखो बताता हूं ध्यान देना आप सबको, तो मान लो तुमने पेपर में 2 सेट पहले पिक कर लिए और 2 सेट पे तुमने 20-25 मिनट्स वेस्ट कर दिया और तुम्हारा स्कोर है अभी 0 नंबर। तो अगर तुम्हारा 20 से 25 मिनट के बाद अगर तुम्हारा स्कोर है 0 नंबर, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव लॉस्ट द एग्जाम, ठीक है ना। कि अब तुमने 2 सेट ट्राई किया, दोनों सेट नहीं हुआ, 20 से 25 मिनट हो गए और हमें क्या हो गया, हमने एग्जाम को यहाँ पे लूज कर दिया। अब बहुत डिफिकल्ट है वहां पे कम बैक करना, मे भी कर सकते होगे बट वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये चीज हमको पता है, ठीक है, हमको ये चीज पता है, ठीक है। जब हमको ये चीज पता है तो हमको इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अरे वो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जैसे बहुत सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सर 20 मिनट में साल बर्बाद हो जाएगा मेरा, ठीक है, बात सही है। लेकिन ये ना बात सिर्फ उस 20 मिनट का नहीं है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपका प्रिपरेशन में फॉल्ट है, इट इज फॉल्ट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये आपके प्रिपरेशन में फॉल्ट है, नॉट नॉट अबाउट दैट, राइट, कि आपने वहां पे कोई बड़ा काम कर लिया कि 20 मिनट वहां नहीं, आपने पूरे साल तैयारी की, आपको पता था कि ये होने वाला है और आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, दैट्स द मेन थिंग, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा गेम नहीं है, ठीक है, मान लो आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, अब बताइए कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आईपीएल नॉर्मल क्रिकेट। अब मान लो तुमको बोला जाए भाई तुम जाके आईपीएल खेलो, ठीक है, बट तुमको तुमको फास्ट गेम खेलने नहीं आता है, तुम जाके थोड़ी तुम आईपीएल बोलोगे भाई हम 30 बॉल बनाएंगे 20 रन, नहीं कर सकते हो ऐसा ना। बोलोगे सर आधा घंटा पे मेरा 30 बॉल में मेरा पूरा मेरा करियर खत्म हो गया यहाँ पे, अरे तो थोड़ी तुम्हारा 30 बॉल में करियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉल्ट है तुम्हारे प्रिपेयर में कि तुमको पता था कि हमको जाके जब वहां पे फास्ट खेलना है तुमको ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए था पूरे साल भर, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, जब मेन मैच आया तो ये थोड़ी कोई बात होता है कि 20 बॉल में मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी पता था वहां को मैच से खेलना निकाल दिया टीम में, क्योंकि तुमने साल भर गलत प्रैक्टिस की, ठीक है। तुमको पता था कि पेपर 40 मिनट का एलआरडीआई है, वहां 4 सेट आने वाला है, 4 डिफिकल्ट सेट आएगा, ठीक है, तुमने गलत प्रिपेयर किया तो किसी और की क्या गलती हो जाएगी वहां पे, गेट द पॉइंट, राइट। तो हमको बेसिकली प्रिपेयर यहाँ पे क्या है कि हमको प्रिपेयर ही उस तरीके से करना है कि हमारा आई कैन नॉट, तुमको क्या है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फर्स्ट 2 सेट्स। तो अगर इफ आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, इफ आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फर्स्ट 2 सेट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए कि हम 700 से 800 सेट सॉल्व करें, मैक्सिमम सेट से फैमिलियर हुए, ठीक है, अपने प्रॉब्लम पूरे साल भर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे वर्क करें ना यार, कि भाई दिमाग इतना शार्प हो जाए कि वहां पे जाके सेट कोई नया पिक कर ले, ठीक है, पूरे साल ऐसे पिक करें। थर्ड, जब मॉक दे तो मॉक में अपने सेट सिलेक्शन का ध्यान रखें, ठीक है, हर मॉक में एनालाइज करें कि मेरा सेट सिलेक्शन कैसा हो रहा है, वाई जब भी हमने मॉक एनालाइज किया, वाई डिडंट आई पिक दिस सेट, वाई डिडंट आई पिक दिस सेट, है ना, अपने आप को बोले कि नहीं मेरे को ये करना था, मेरे को ये नहीं करना था, राइट।
तो जब ये गलतियां हर बार नहीं करेंगे तो जाके आराम से वहां पे 2 सेट कर लेंगे। जब ये गलतियां खत्म हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो लोग आराम से कैट में 98 प्लस ले आएंगे। और कैट में फिर से वही बात कि कैट में 98 प्लस थोड़ी 2-4 लोगों को आता है, ठीक है। 2% ऑफ 2.5 लाख, 5,000 लोग, ठीक है, को 98 प्लस आएगा, बस उसमें आप नहीं होगे, है ना। तो ये थोड़ी कि 2-4 लोग का असर हमसे नहीं हो पा रहा है, 5,000 लोग को आएगा। थोड़ी सा उसमें एनआईटी आईआईटी और एसआरसीसी के होते हैं, तो मोस्ट नॉर्मल स्टूडेंट्स, दी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, तुमने देखा ही है वहां पे, ठीक है, कि हमसे सर काफी एवरेज लोग अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इट्स जस्ट कुछ नहीं है, अगर अगर एवरेज लोग अच्छा कर रहे हैं, इफ एवरेज पीपल आर डूइंग वेल, दैट मीन्स इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये हार्डवर्क से हो जाता है। सही मतलब होगा, दैट सिंपल थिंग, राइट। अगर हम हार्डवर्क करेंगे इन राइट डायरेक्शन तो हो जाएगा, यही समझ, ये मतलब है ना इसका, दैट्स इट, राइट, ठीक है। तो इसके लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करने के लिए टाइम नहीं देखना है। जैसे ही टाइम देखना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड ही नहीं होगा। और जब भी मॉक देंगे तो वहां पे टाइम से एनालाइज करेंगे कि हमने इस 40 मिनट के टाइम में हमने यहाँ पे बेस्ट सेट क्यों नहीं पिक किया, तो हमारा माइंड यहाँ पे क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। इसी चीज को एनालाइज करना है पूरे साल। तो जब इतना तरीके से पहुंचे फिर कैट में 2 सेट हो जाते हैं। इट्स बहुत लोग के होते हैं, तुम्हारे भी हो जाएंगे, गेटिंग द पॉइंट, राइट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चाहे में 2 छोटे सेट्स ही आते हैं, दैट नॉट नेसेसरी यार, वो जरूरी नहीं है तुम्हारा 2 ही छोटा सेट है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। देखो पेपर चेंज करेगा, पेपर लास्ट ईयर 6-6-6-4-4 क्वेश्चन था, ठीक है, इस साल 5-5-5-5 आ गया, 4-4 जैसे 4 या 5 सेट आएंगे, वो आपको पेपर देख के ही पता चलेगा, ठीक है, वो आपको पहले से नहीं पता चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, राइट, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, मतलब जैसे ही आपने कोई मॉक दिया, द मोमेंट यू फिनिश द मॉक, ठीक है, सुनो बात को ध्यान से, जैसे ही आपने मॉक को फिनिश किया, तो आपने जैसे ही मॉक को फिनिश किया, आपको वहां पे ये लगना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल मान लो एलआरडीए में किसी का देखो मॉक का अलग सिचुएशन है, ठीक है, मॉक में 0 सेट सॉल्व कर सकते हो एलआरडीए के, ठीक है, या आपसे 1 सेट सॉल्व हुआ, या आपसे 2 सेट सॉल्व, यही होता है ना मॉक में, ठीक है। तो 0 सेट सॉल्व हुआ, चाहे 1 सेट सॉल्व हुआ, चाहे 2 सेट सॉल्व हुआ मॉक में, राइट, हमको तुरंत एनालाइज ये करना है कि क्या हमने उस 40 मिनट्स में, हाँ, पहले अब जो अपना फर्स्ट 2 सेट्स है, क्या हमने बेस्ट सेट पहले पिक किया है कि नहीं किया है, इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि क्या यही मेरे 2 बेस्ट सेट जो मैंने पिक किया है, यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। जैसे वो क्रिकेटर एनालाइज करता है कि क्या जब मैं आउट हो गया तो क्या मैंने सही बॉल पिक किया था, कि डिड आई पिक रॉन्ग बॉल, या मेरा शॉट गलत था कि मेरा बॉल गलत था, है ना, ये 2 चीज पिक करना है कि भाई नहीं भाई बॉल ही गलत था तो कोई फायदा ही नहीं था इसमें मार के, ठीक है, वही वाला कहानी यहाँ पे भी है। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या हमने बेस्ट सेट पिक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर बेस्ट सेट पिक नहीं किया तो पहले इस पे वर्क करना है, ठीक है। और अगर बेस्ट सेट पिक कर लिया है तो फिर सॉल्व क्यों नहीं हुआ इसको एनालाइज करना है कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और अगर बेस्ट सेट पिक करके सॉल्व कर लिया है, बेस्ट सेट भी पिक किया, सॉल्व भी कर लिया, बहुत बढ़िया, फिर गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट वाले जो बचे हुए 2 सेट हैं उसको अच्छे सॉल्व करो, बाद में आगे बढ़ो यहाँ पे, है ना। जितने क्वेश्चन करो उतने ही कर पाओगे, राइट, है ना। तो बेसिकली जब भी आप अपने मॉक का एनालिसिस करते हो, तो जब भी आप अपने मॉक का एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो एनालिसिस इसी ग्राउंड पे होना चाहिए। तो एनालिसिस के लिए एक प्योर हार्डवर्क होना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे बहुत सारा हार्डवर्क लगेगा। हार्डवर्क लगने का मतलब क्या है, कि हार्डवर्क लगने का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे आपने फर्स्ट मॉक दिया M1, ठीक है, आपने अपना पहला मॉक दिया, ठीक है, आपको हर एक मॉक के बाद एक 10 पॉइंट्स का नोट्स बनाना है, ठीक है, हर एक मॉक का क्या करना है मुझे 10 पॉइंट का नोट्स बनाना है हर मॉक के बाद, राइट, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं लिखना, छोटा मॉक 1 लाइनर, जैसे आपने क्या क्या 10 पॉइंट नोट्स में आपने क्या क्या मिस्टेक किए, ये एनालाइज करने का सबसे पहला पार्ट है, राइट। मतलब आप बोलोगे, फर्स्ट आप बोलोगे आई पैनिक, टाइमर देख के पैनिक कर गया, ठीक है,
हो सकता है किसी का सही बोलेगा अलजेब्रा क्वेश्चन आउट ऑफ टच लग रहे थे, कोई ऐसा लिख सकता है, कोई थर्ड को लिखेगा LRDA में रॉन्ग सेट पिक कर लिया, ठीक है। फोर्थ को लिखेगा LRDA में टू मच टाइम स्पेंड ऑन अ सेट, ठीक है। कोई लिखेगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है, ज्योमेट्री नीड्स मोर प्रैक्टिस, क्योंकि अब मेरे को ज्योमेट्री अच्छा ही लग रहा था। तो ऐसे करके ना मतलब लेस देन इक्वल टू 10 पॉइंट्स आपको क्या करना है, ये खत्म करना है, ठीक है। तो आपको अपने वीकनेस का नोट्स बनाना है कि मेरे ये क्या है, मेरे वीकनेसेस हैं पहला मॉक देने के बाद, ठीक है। अगर पहला मॉक देने के बाद ये मेरे वीकनेसेस हैं, तो अब सेकंड, अब इसके बाद और क्या करना है, फिर ये बता रहा हूं हर एक मॉक देने के बाद, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक एन एक्सेल शीट। तो क्या बनाना है, तो बनाना है एक्सेल शीट बनाना है। एक्सेल शीट में तुम्हारा यहां पे रहेगा मॉक 1, ठीक है। यहां पे रहेगा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, अरिथमेटिक, ठीक है, LR, DI और VA और RC, ऐसा तुम्हारा कॉलम बना रहेगा, ओके। तुमको वहां पे लिखना है हर एक मॉक के बाद, ये तुमको करना है हर एक मॉक के बाद, ठीक है। ये करना है हर एक मॉक के बाद कि अलजेब्रा, सुनते रहो ना, कि अलजेब्रा में हमने मान लो फॉर एग्जांपल मॉक में मेरे 6 क्वेश्चन आए थे, हमने कितना किया, हमने किया 2, ठीक है। LR के वहां या LR में 3 सेट आए थे, हमने किया 1। नंबर्स में हमारे 4 क्वेश्चन आए थे, हमने किया 2, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये क्या होगा कि आप एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके अपना गलती निकाल रहे हो, माइन्यूट लेवल पे जाके, ठीक है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम जैसे मॉक दिए, बहुत लोग बोलेंगे मॉक पे सर हमको 95 परसेंटाइल आ गया, ठीक है। नाउ दिस 95 परसेंटाइल डजंट शो यू अ ट्रू पिक्चर, डजंट शो अ ट्रू पिक्चर। ये एक करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहा तुमको 95 परसेंटाइल, क्यों नहीं दिखा रहा है। तो बोले मान लो तुमने क्वांट पे 9 क्वेश्चन सॉल्व तुमको आ गया 95 परसेंटाइल, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तुमको अगले मॉक में 95 आ गया, 95 आता रहता तुमको 3-4 मॉक में। बट हो सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई पर्टिकुलर मान लो उन मॉक्स में अरिथमेटिक क्वेश्चन डुएबल आ रहे थे और अलजेब्रा टफ आ रहा था फॉर एग्जांपल। अब मान लो ऐसा हो गया कि तुमने देखा, तब तुम इसका बनाने का मतलब क्या होता है इस तरीके का, कि तुमने देखा कि यार पहले मॉक में अलजेब्रा 2/6, सेकेंड मॉक में अलजेब्रा 2/7, थर्ड मॉक में अलजेब्रा 1/5, फोर्थ मॉक में अलजेब्रा 2/7, इस टाइप का चल रहा है, या 3/7 टाइप चल रहा है। तो आपको ना, आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि आप तुरंत यहां पे अपने को रोकोगे इन अगस्त कि यार हमने 4 मॉक दिए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व माई अलजेब्रा। भले मेरे मॉक में 95 परसेंट आ जा रहे हैं, ठीक है, बट अलजेब्रा मेरा रियली वीक है, आउट ऑफ टच। तो ये तुम्हारा क्या है, तुमको माइन्यूट लेवल पे जाके तुम्हारी अपनी गलतियां निकाल रहे हो कि और क्या क्या मेरे अंदर वीकनेस बचा है, कि कैट तक सारे वीकनेसेस खत्म कर देना है, कोई वीकनेस कैट तक नहीं बचना चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद आपका ज्योमेट्री, सेम गोज विद नंबर वाला बोलोगे नंबर 3/4 किया, नंबर 3/3 कर दिया, नंबर बोलोगे ना 4, हर मौके बाद देख रहे हो ना, तो एक्सेल शीट बन जाएगा, समझ रहे हो ना, एक्सेल शीट बन रहा है। तो जब तुम पहुंचोगे मॉक 5, मॉक 6, मॉक 10, तो आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे कि आपका क्या चैप्टर वीक है, आपका क्या चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीकनेस पे वर्क करना है, कहाँ स्ट्रेंथ पे अटैक करना है मॉक्स में। तो ये हमको एनालाइज करने का बहुत जरूरत है, राइट। तो ये एनालाइज करने का, ठीक है, समझ लो ऑल आर लिस्टिंग, राइट। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपने कोई मॉक दिया, तो मॉक देके पहले अपने मिस्टेक का नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। क्या करना है, पहले मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है, 10 पॉइंट नोट्स बनाना है, फिर हमको यहां पे एक्सेल शीट बनानी है। और उस एक्सेल शीट को बनाने के बाद, उस एक्सेल शीट को बनाने के बाद हमको थर्ड चीज क्या करना है कि मॉक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो थे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, विदाउट टाइम लिमिट में, बिकॉज विदाउट टाइम लिमिट विल इंक्रीज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मेरे को क्या इंक्रीज करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेप का काम हो गया मॉक देके। जैसे ही सेकेंड मॉक में गए, तो सेकेंड मॉक में जाने के पहले, मान लो मेरा सेकेंड मॉक आज 12 बजे से है,
एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो 11:30 PM को 11:30 AM को तुमको अपना ये वाला नोट्स खोलना है, ठीक है। तुमको क्या देखना है, ये तो क्या तुमको तो मैटर नहीं करेगा अभी। तुमको ये देखना है कि तुमने पहले मॉक देख के क्या क्या 10 पॉइंट के या 8 पॉइंट 9 पॉइंट कितने पॉइंट है, तुमने क्या क्या लिखा है। टाइमर पैनिक कर गया, अच्छा मैं फर्स्ट टाइम में टाइमर पैनिक किया था, आज टाइमर पैनिक नहीं करेंगे। अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बनाना है कि फर्स्ट मॉक पे टाइमर से पैनिक किया था, आज नहीं करना है। एलआईडीए रॉन्ग सेट पिक कर लिया था, आज एलआईडीए पे फोकस रहेगा। लास्ट मॉक में एलआईडीए गलत पिक कर लिया था, ठीक है। एलआईडीए में एक सेट बहुत टाइम स्पेंड किया था, ये गलत काम है, ठीक है। कोई सेट नहीं हुआ तो 6-7 मिनट सेट को छोड़ देंगे, ओके। ये नोट्स पढ़ के, हाँ, और फिर मेंटली प्रिपेयर होके फिर मॉक 2 देने जाओगे, ठीक है। फिर मॉक 2 दोगे, फिर से रिपीट, नोट्स बनाओगे, अपने वीकनेस का नोट्स बनाओगे, ठीक है, कितने पॉइंट भी हो सकते हैं, फिर नोट्स बनाओगे, फिर एक्सेल शीट अपडेट करोगे। अपडेट एक्सेल शीट कि आज के मॉक में, अपडेट एक्सेल शीट कि आज के मॉक में क्या मिस हुआ, 2/6, 2/7, 1/5, ये करके अपडेट करना एक्सेल शीट को। एंड फिर स्टेप 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो यही जो आपका तरीका है, ये चलता रहेगा आपका हर एक मॉक में। जब ये काम आप कंसिस्टेंटली 30 से 40 मॉक के लिए करोगे ना, तो अपने आप देखोगे कि आपने अपने वीकनेस पे बहुत वर्क कर लिया, ठीक है, समझ रहे हो, राइट। अब मान लो कोई, ये बेसिकली तरीका क्या है ना, कि मान लो मैं जिम में, मेरा कोई ट्रेनर है, मेरे मेरे बॉडी में ढूंढ ढूंढ के वीकनेस निकाल रहा है, भाई तुम्हारा यहाँ का मसल वीक है, तुम्हारा यहाँ का मसल, तुम्हारा लेग्स वीक है, और तुम उस पर तुमको वर्क करा रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा ना टाइम, होगा ही होगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी है, हमको ढूंढ ढूंढ के अपना क्या करना है, हमको वीकनेस निकालना है। मॉक का यही मतलब होता है, ठीक है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द रियल मॉक, ठीक है, करेक्ट। मॉक्स हमको देना चाहिए जुलाई में, जो लोग भी बैच 1 के लोग हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ द गाइस हु आर फ्रॉम बैच 1, तो बैच 1 के लोग को जुलाई में एटलीस्ट 3 से 4 मॉक, अगस्त में कम से कम 10 मॉक्स, सितंबर में कम से कम 10 मॉक्स, अक्टूबर में 10 मॉक्स, ठीक है, और नवंबर में अराउंड, अक्टूबर बढ़ा सकते हो मे बी, यू कैन गो टिल 15। अक्टूबर इज द मंथ जहां पे तुम मॉक ज्यादा दे सकते हो, अक्टूबर से एक ऐसा मंथ है, ठीक है, कैन जस्ट इंक्रीज दैट 12 to 13, ठीक है, मे बी, मतलब जस्ट एक रफ एस्टिमेट, इतना कोई फर्क बोलोगे सर अगर 12 या 10 दे दिए तो फिर क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अराउंड अराउंड 10 मॉक्स कहने का मतलब है, ठीक है, हाँ वही बोला ना, ठीक है। अराउंड 10 मार्क्स, नवंबर में 10 मार्क्स, ठीक है। तो रफली कहने का मतलब है कि ये सब मिला के अराउंड 40+ मार्क्स मेरे को टच कर देना चाहिए, ठीक है। जो लोग बैच 2 के होंगे वो लोग थोड़ा ज्यादा पुश करेंगे, तो बैच 2 का मॉक स्टार्ट होगा अराउंड अराउंड 20 से 25 अगस्त के, जिन्होंने अपना प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने पहले बताया हम लोग को। अगस्त में टारगेट करेंगे अराउंड अराउंड 3 मॉक, सितंबर में टारगेट करेंगे 12 मॉक, अक्टूबर में टारगेट करेंगे 12 मॉक, नवंबर में टारगेट करेंगे 12 मॉक, तो ऑलमोस्ट 35 से 40 मॉक टच कर देंगे एंड एंड तक, ठीक है। और इस तरीके से एनालाइज करके, तो मॉक में देखो, मॉक में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। मॉक कभी अपना ओवरडू, नेवर ओवरडू विथ मॉक्स, ठीक है। ओवरडू कभी नहीं करना है मॉक का, सर हम डेली मॉक देंगे, कोई हो ना, उससे मॉक फटी हो जाता है। मॉक फटीग इज अ रॉन्ग थिंग, राइट। अब तुम विराट के लिए, कोहली तो बहुत चप ले, तो तुम उसको डेली वनडे मैच कराओगे, थक के इंजर्ड इंजर्ड होगा, क्या होगा, ठीक है, बोले क्रिकेट मेरा पैशन है, ये है वो है। अब पता लगा डेली डेली वनडे मैच खेला रहा, आज भी खेल रहा है, कल भी खेल रहा है, 4-5 में थक जाएगा, फटीग हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड बी इनफ फ्रेश, हर एक मॉक के पहले हम फ्रेश हैं, 2 से 3 दिन का गैप लिया है, एनालाइज लिया है, अपने वीकनेस पे वर्क किया है, ठीक है, एंड देन वी आर फ्रेश फॉर द नेक्स्ट मॉक, नहीं क्योंकि मॉक में ना बेस्ट परफॉर्म करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कब, वो जब कैट का वो स्लॉट में, जब कैट का एडमिट कार्ड आएगा ना, वो तब हो सकता, तब की बात है कि किस स्लॉट में, उस स्लॉट में 2 दिन मॉक दे लेंगे, ठीक है। अभी उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सेक्शनल तो कभी दे सकते हो, सेक्शनल, सेक्शनल इज अ वेरी स्मॉल थिंग, सेक्शनल इज लाइक जस्ट 40 मिनट्स का होता है, कैन गिव एनी डे तुमको जब मन करे, एनी टाइम, क्या तुमको मन करे क्या थोड़ा प्रैक्टिस करने दे सेक्शनल, और क्या 40 मिनट तो है क्या, ज्यादा है भी नहीं क्या, क्वांट का उठाया 20 क्वेश्चन दे दिया, क्वांट के 20 क्वेश्चन 40 मिनट में, ठीक है। तो सेक्शनल्स एनी टाइम यू कैन गिव, उससे तुम्हारा कोई भी पंगा नहीं है वहां पे, ठीक है। दैट्स नॉट एट ऑल बिग इशू, सेक्शनल्स बहुत सारे, अनअकैडमी अगर बहुत सारे सेक्शनल जाओगे तो, टेस्ट सेक्शन में जाओगे ना, मैं अभी तो मैं अपडेट कर रहा था उधर बैठ के, पता नहीं तुम लोग को अकाउंट में दिखेगा नहीं दिखेगा ये,
मेरा डिफरेंट अकाउंट होता है, ठीक है। एक मिनट बताता हूँ। भाई मेरे को दिख रहा है, जब जाओगे ना जस्ट गो टू टेस्ट सेक्शन, ठीक है। आपके जो ऐप में आएगा गो टू टेस्ट सेक्शंस, बहुत सारे छोटे टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। स्मॉल टेस्ट, लॉट ऑफ 10 क्वेश्चंस का टेस्ट, 15 क्वेश्चंस का टेस्ट, 20, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। जम करके दे देना यहाँ पे, ओके। वीआरसी देखो, वीआरसी में टेल टू एजुकेटर, ठीक है। बट वीआरसी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, वीआरसी में कुछ करने के लिए, ओके। वीआरसी का देखो, जब वीएआरसी को लैंग्वेज से अगर बीट नहीं कर पाते हैं ना, अगर हम वीआरसी को लैंग्वेज से बीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर वीआरसी को लॉजिक से बीट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेरे का लैंग्वेज पे अगर कमांड नहीं हो पा रहा है वीआरसी में, तो हम फिर लॉजिक से बीट करेंगे। लॉजिक का मतलब बेसिकली क्या है कि अब यहां पे अपना लगाएंगे लॉजिक क्वांट और एलआरडीए का। क्वांट एलआरडीए का अगर मेरे अंदर अच्छा एनालिटिकल स्किल है, ठीक है, तो वीआरसी का एनालिसिस का मतलब यही होता है कि तुम जितना तुम वहां पे सेक्शनल्स दोगे, ठीक है, लॉट ऑफ सेक्शनल्स दोगे, मतलब इसको करने के लिए ऑब्वियसली रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज हर दिन आराम से 45 मिनट टू 1 घंटा पर डे जरूर रीडिंग किया कीजिए, ठीक है। तभी लॉजिक बन पाएगा, तो लॉजिक बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी आप सेक्शनल या मॉक देते हो, तो एक ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक ही तरफ है। मान लो हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 15 में मेरा 5 रॉन्ग हो गया, सॉरी 5 करेक्ट हो गया, 10 बहुत होता है ना, 5 करेक्ट हो गया, 10 रॉन्ग हो गया, वीआर से बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। सोचा तो ज्यादा गलत हो गया, सही कम हुआ, राइट। तो मेरा यहाँ पे एक ही थॉट प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली वन थॉट प्रोसेस, कि जो मेरा ये 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ठीक है, इस 10 क्वेश्चन रॉन्ग होने में मेरा आंसर ए, कि माई आंसर वॉज ए एंड ऑथर आंसर वॉज सी। इस मेरे ए टू सी के थिंकिंग में ये गैप क्यों है, उसका लॉजिक, ऑथर का लॉजिक पढ़ना है, ठीक है। पर डे रीडिंग कर रहे होगे, अपना लॉजिक कुछ बनेगा, अपने अंदर लॉजिक बनेगा, ऑथर का लॉजिक पढ़ना है, रीडिंग से लॉजिक बनेगा, और इन लॉजिक को कंबाइन कर सोचना है कि ऑथर किस डायरेक्शन में सोच रहा है, हमने क्या डायरेक्शन में सोच के ए मार्क कर दिया, मतलब अब ऐसे नहीं सोचना, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, ओके। तो ए नहीं, हमको सी मार्क करना था। तो 10 क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना हर दिन, बी तुमने क्या नहीं, आंसर सही था, डी था, मैंने क्या सोच के बी मार्क कर दिया, ऑथर ने क्या सोच के डी मार्क किया, क्या लॉजिक है उसके पीछे का, ठीक है। तो जब हर दिन ये काम करोगे ना, तो विल फील की हाँ वीआरसी में गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट, मतलब इवन मैं तो बताता हूँ, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइक हार्ड वर्क, लाइक अश्विनी, ठीक है। 2020 में शी गॉट वीआरसी में शी गॉट 98.9 परसेंटाइल, ठीक है। और उसके बाद मतलब इसका मेरे को याद है कि मैं बहुत हाई नंबर लिखा था उसने, कि उसका वी 98.9 था, बट उसका क्वांट और एलआर में उसका वाज हार्डली उसका 20% कुछ था, इसका ऐसे ही कुछ था इनका 30-40। बट 2021 के वीए में अगेन उसका स्कोर खराब होने लगा, ठीक है। जब उसे वीए का मॉक दिया ना, तो मॉक में 70 आने लगा, परसेंटाइल 80 आने लगा, खराब होने लगा, ठीक है। तो मतलब शी टोल्ड कि शी हैज गिवन सम 120-130 मॉक्स एंड सेक्शंस इन वीआरसी, ठीक है। एंड जस्ट एनालाइज, यू शुड एनालाइज डीपली, कि हर एक को डीपली मतलब, तो मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसको 1 साल पहले वीआरसी में 98.9 आ चुका है, वो रिपीट कर रहा है, राइट। सो शी वाज रिपीटिंग एंड स्टिल उसके बाद उसमें उसको 120-130 मॉक देना है, ठीक है। तो तुम लोग को कम क्यों देना है, समझ रहे हो, राइट। दैट्स एपिटम ऑफ हार्ड वर्क, राइट। तो तुम लोग कम क्यों दोगे, है ना, तुम लोग भी इतना ही मॉक दो। सो गिव लॉट ऑफ मॉक्स, गो लॉट ऑफ सेक्शनल,
हर दिन एक सेक्शनल दो छोटा छोटा, हर ऑल्टरनेटिव सेक्शनल दो, प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है। प्रैक्टिस से क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन बैठ के एनालाइज करो, सोचो क्या लॉजिक मैंने क्या दिया है, क्या क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को मैच करो, ठीक है। तो इसलिए ये इन लॉजिक से बीट करने में आपको वीआरसी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, रीडिंग बहुत हेल्प करेगा, और आपको ये गैप को भरने का तरीका बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वांट एलआरडी लॉजिक लगा दो, ठीक है, कि क्या लॉजिक लगाने मेरा आंसर आखिर क्यों नहीं मैच कर रहा है भैया इससे, ठीक है। दैट्स इट। तो यही तुम काम करोगे। बाकी अपना वीआरसी जो पढ़ाई टेक्निकली पढ़ाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वीआरसी गाइस, रीडिंग जरूर करना, ओके। मैंने 1000 बार मेरी बात बोला है कि LRDI will eat a lot of time in starting में भी, एक सेट करने में तुमको 2-2 घंटा लग सकता है, 1-1 घंटा लग सकता है, 45 मिनट तो लगेगा, ठीक है। गिव दैट टाइम, ओके। तो इसलिए टाइम दो, कोई रुकना नहीं है किसी चीज में, ठीक है। कोई बात नहीं, हर दिन 2 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटा होगा, हर दिन नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के तो जो तुमको टफ सेट है तो लगेगा उसमें, बट में टाइम देना है, ठीक है। आ गया था, शी गॉट ओवरऑल शी गॉट 98.92, अच्छा ही आएगा वीआरसी में, याद नहीं है मेरे को इतना। रीडिंग बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना इज ऑलवेज अ गुड थिंग, बहुत अच्छा चीज होता है बुक्स पढ़ना, ठीक है। आई नो कि योर वीआरसी एजुकेटर विल नॉट रिकमेंडेड, बट स्टिल पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ने से काफी लैंग्वेज का ग्रास्प आता है, बहुत अच्छा फील होता है बुक पढ़ने से, इंग्लिश से सीखते हैं, ठीक है। जीडीपीआई का भी काम हो रहा होता है, अपना कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल भी, ठीक है। वर्ड्स आते हैं अपने पास, और आपका सब मल्टीपल काम होता है, इसलिए रीडिंग करना चाहिए, ट्राई टू रीड फ्यू बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड एवरीथिंग तनिष, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, अपना अपना एग्जाम दे दो ग्रेजुएशन का, जस्ट गिव दैट एग्जाम ऑफ ग्रेजुएशन, उसके बाद करना यार, ठीक है, एग्जाम दे लो पहले, ठीक है। मैंने अच्छी बुक भाई बोले 5 ही, योर फर्स्ट 7 दैट बुक्स विल कीप यू मोटिवेटेड आल्सो, ठीक है। योर फर्स्ट 7-8 बुक्स शुड बी रिच डैड पुअर डैड, दैट शुड बी योर फर्स्ट फ्यू बुक्स, ठीक है। मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, बड़े बुक है। यू कैन विन बाय शिव खेरा, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी, एटॉमिक हैबिट्स, ये भी अच्छी बुक है। फ्यू बुक्स यू कैन ऐड ऑफ चेतन भगत हियर, ठीक है। कुछ चेतन भगत की बुक भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। ऐड फ्यू बुक्स हियर, फाइन। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे कलाम, काफी है इतना। ये स्टार्टिंग पढ़ो, 3-4-5-6-7-8 बुक पढ़ो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फील गुड ऑल्सो, फील एक वो भी अच्छा है, साइना नेहवाल का ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो भी अच्छा है, कैन गुड बुक, ठीक है। देखो ऑल केमिस्ट एंड ऑल ना, उसमें पॉइलो कोएलो का बुक है वो, तो पॉइलो कोएलो थोड़ा सा हाईफाई राइटर हो जाते हैं ये लोग, ओके। तो स्टार्टिंग में ऑल केमिस्ट नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बाद में पढ़ो, ठीक है, थोड़ा वेट करके पढ़ो। अब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं सर हमने बुक पढ़ लिया, सर कैसे पढ़ा, सर कुकू एफएम पे सुन लिया, कुकू एफएम पे स्टोरी सुन ली उसकी, ठीक है, बड़ा अच्छा स्टोरी था बुक का, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, किताब को, ये पॉइंट है, ठीक है। कुकू एफएम नहीं सुनना है, कैसे हमने स्टोरी सुन रहे बुक का, किताब बुक का बैठ के, कोई फायदा नहीं होगा, ओके। पढ़ो, एक साइड ना लैंग्वेज पे ग्रास्प आना बहुत जरूरी है। आरसी पैसेज, अगेन वही वाला बात है ना कि सडनली स्टार्ट तो मुझे तुमको अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल्स पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो अब तो आरसी प्रैक्टिस कर ही रहे हो, बट साइड में ना एक वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुमको कुछ हाई वॉल्यूम पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाई वॉल्यूम में पढ़ाई करो, वॉल्यूम। हम अंदर बहुत सारे, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, क्वांट में 3000 क्वेश्चन कर जाने, ठीक है। तो 3000 क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सब सारे क्वेश्चन इजी है, सारे क्वेश्चन टफ हो, बट प्रैक्टिस जरूरी होता है, ठीक है। तो अपने अंदर रीडिंग का बहुत सारे अपने अंदर वर्ड्स लाना होता है, टेक लॉट ऑफ वर्ड्स इनसाइड यू, टेक लॉट ऑफ कंटेंट आउट ऑफ यू। तुम 10 आरसी पढ़ोगे तुम बोर हो जाओगे, 10 आरसी विल हार्डली बी 3000 वर्ड, है ना, बट 5 नॉवेल्स विल बी 5 लाख वर्ड।
तो 5 लाख वर्ड अपने अंदर लोगे तो कुछ तो अच्छा इंग्लिश सीखोगे ना यार, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल फील लिटिल बिट बेटर, नो, ओके। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट आता है वो। अभी तो बहुत हेल्प नहीं करेगा जॉब रीड करने में यार, अब तो कहीं जॉब करोगे, इतना जॉब बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा इसमें। दे सकते हो सेक्शनल, तुम कितना दे सकते हो सेक्शनल, कोई इशू नहीं है, सेक्शनल कितना भी दे सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए सिंचन, रीड आर्टिकल्स, ओके। देखो, एक साइड होता है अपने अंदर कंटेंट लेना, तो जब तुम आर्टिकल्स रीड करते हो ना, तो आर्टिकल्स रीडिंग इज लाइक यूर रीडिंग डायरेक्टली एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आर्टिकल तुम रीड करते हो, तुम एडिटोरियल्स रीड करते हो, है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट डायरेक्टली रीड कर रहे हो, ठीक है। दैट्स वन अ गुड थिंग, राइट, अच्छे लेवल के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। बट सेकंड थिंग इज ऑन दैट साइड, ऑन साइड जब तुम्हारा इंग्लिश वीक है, तुम्हारा लैंग्वेज पे ग्रास्प नहीं है। तो जब लैंग्वेज पे ग्रास्प नहीं है ना, तो लैंग्वेज को ग्रास्प करने के लिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए, सेंट कभी कभी सेंट वो एक सेंस आता है अपने, सेंस क्या आता है ना, कि जब तुम पढ़ोगे कोई पैराग्राफ अपने सेंस रहेगा। जब मान लो तुम्हारा कोई वर्ड होता है, पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ कंप्लीशन, ठीक है, बहुत लोग लगता है ना कि इसका एंड इससे होना चाहिए, तो मार्क कर देते हो डी, बट उसका आंसर सी होता है ना ये चीज। तो वो एक करेक्ट सेंस अपने अंदर डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। दैट करेक्ट सेंस इज नॉट डेवलप्ड इनसाइड, कि हम वो सही मार्क कर पाए। किसी किसी कोई सही सही मार्क कर देगा वहां पे। तो यही सब चीजें रीडिंग करते जाते स्लोली अंदर से बिल्डअप होता है, ठीक है। तो इट विल टेक ऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट, आर्टिकल्स रीड करो, एडिटोरियल्स रीड करो, बुक्स रीड करो, ठीक है, आरसीज प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, वीए का पेपर एनालाइज करो, अपने और ऑथर के थिंकिंग के गैप को कम करो। ऑल दिस विल गिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट एट द एंड, आपको वीएडसी में अच्छा आ जाएगा पंगा, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, मेरे को थोड़ा एक काम है, आधा घंटा, ओके। ऑफिस का फिर उसका फिर क्या था ना, 5 बजे से भी बनाना, पीपीटी बनाना मुझे, ठीक है। तो करना है, ठीक है, ऐसे करना, ओके। सो जस्ट आई हैव टोल्ड ऑल द एनालिसिस हियर, मैं सब बता दिया है पेपर में, ठीक है, कैसे आज के क्लास में करना है। तो कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड सबको ही अपना 23rd को एवरीबॉडी गिव्स अस एआईएमटी ऑन 23rd ऑफ को देना 12 बजे, ठीक है। फिर देखते हैं अच्छे अच्छे फिर क्वांट एलआईडी के क्वेश्चंस हैं इसमें, डिसेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। फिर तुमको आइडिया लगेगा, काफी कुछ प्रैक्टिस होगा, देखना कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ओके। फिर डिस्कस करना उसके बाद कि कैसा, जिस तरीके से बोला है ना उस तरीके से एआईएमटी करके देना। तो जैसा मैंने बोला है ऐसे अटेम्प्ट करना, 10 मिनट्स का स्लॉट्स बना के, ठीक है। फिर कुछ होगा उसके बाद, ठीक है। चलो बाय, सी यू, मिलते हैं। रवि रोधा, लेकिन ऑलवेज यूज रवि रोधा, ठीक है। चल चल, बाय बाय बाय, एक काम है, ठीक है, निपटाता हूँ, बाय।